किया जाए। ठीक है, आज हम जो थीम जानने वाले हैं वो स्पेशल है क्या। उसमें स्पेशल ये है कि डाइस का जो सबसे हार्डेस्ट क्वेश्चन होता है वो यही चलने वाला है आज। ठीक है, डाइस का सबसे हार्ड। ठीक है, और वो जानने के लिए ये जानना पड़ेगा कि बंद पासा को खुला पासा में कैसे बदलते हैं। बंद पासा को खुला पासा में कैसे बदलते हैं। ऐसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा है ऐसा 2 3 4, यहाँ पर लिखा हुआ है 2 5 1, ऐसा लिखा हुआ है। ये बंद पासा है क्या? बंद पासा है, क्योंकि इसके केवल 3 ही सतह दिखाई दे रहा है। तो इसको खुला पासा में कैसे बदलेंगे? खुला पासा के फॉर्मेट में बदलने के लिए खुला पासा का जो मेन फॉर्मेट होता है उसमें बदलते हैं, इस फॉर्मेट में। ठीक है, इसको इस फॉर्मेट में बदलना होगा। कैसे बदलते हैं? तो आप इन दोनों में कोई कॉमन है क्या? कौन है? 2। तो जो भी कॉमन रहता है उसको कहाँ रखते हैं? ऊपर में। 2 यहाँ पर कॉमन था तो ऊपर में 2 ऐसे रख लिया गया। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि 2 यहाँ पर ऊपर में है तो क्लॉकवाइज घूमने पर क्या मिल रहा है? 2 4 3। तो यहीं पर क्लॉकवाइज में ही 2 4 3 ऐसे क्लॉकवाइज में लिखेंगे 2 4 3, या तो यहाँ पर या फिर यहाँ पर 2 4 3 रख सकते हैं क्या? कहीं पर भी रख सकते हैं, ये कोई मसला ही नहीं है कि कहाँ पर रखें। तो 2 4 3, क्या ये क्लॉकवाइज में है क्या? है। इसका काम फरिया गया। अब यहाँ से देखिए 2 1 5 है क्या? तो यहाँ पर रख लेंगे क्या चीज? 2 1 5, यानी 2 1 और यहाँ पर 5। तो टोटल 6 नंबर होता है। 6 नंबर में से 5 हाजिर है क्या? 4 और 1 5। तो कौन सा ऐसा नंबर है जो यहाँ पर नहीं है? 6। यानी कि 6 को कहाँ रखेंगे? नीचे में। तो यहाँ पर रख लिया गया क्या चीज? 6। ठीक है, इतना ध्यान से देखिए। 2 पासा यहाँ पर बंद पासा है। बंद पासा को खुला पासा में कैसे बदलेंगे? दोनों में सिंगल कॉमन देखेंगे। सिंगल कॉमन इसमें से कौन है? 2 है। तो 2 जो भी कॉमन हो उसको ऊपर में लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या, जो कॉमन था वहां से क्लॉकवाइज में देखेंगे क्या मिल रहा है? 2 4 3। तो आराम से शुरुआत में लिख लेंगे क्या चीज? 2 4 3। ठीक है, यहां पर क्या मिल रहा है? 2 1 5। तो ऊपर में 2 पहले से है तो 2 1 5 रख लेंगे। उसके बाद में नीचे वाला खाली रहता है तो इसमें क्या रखा जाएगा? जो नंबर बचा हुआ है। तो 5 नंबर यहाँ पर हाजिर था तो कौन सा नंबर बचा हुआ है? 6। इसलिए यहाँ पर क्या रख लेंगे? 6। कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। अगर हमारे पास यहाँ पर नंबर के अलावा लेटर होता तो कैसे करते हैं? ऐसे मान लीजिए यहाँ पर लेटर लिखा हुआ इस फॉर्मेट में ए, यहाँ पर लिखा हुआ है ADE, ऐसा लिखा हुआ है। तो इसको खुला पासा में कैसे बदलेंगे? तो आप ये देखो कि दोनों में कोई कॉमन है क्या? एक कॉमन है, एक कॉमन है। तो हम लोग खुला पासा ऐसा बना लेंगे 1 2 3 4, जिसमें कि 4 रो एक सीध में हो और एक ऊपर और एक नीचे, ऐसा बना लेंगे। बंद पासा है, खुला पासा है। तो इन दोनों में से जो भी कॉमन हो उसको ऊपर में लिखेंगे। कॉमन इसमें क्या था? A। तो A को कहाँ रख लेंगे? ऊपर में। ये A हो गया। जो कॉमन था वहां से क्लॉकवाइज घूमेंगे तो मिल क्या रहा है? ACB। ACB मिल रहा है तो ACB ऐसे रख लें क्या? तो ACB या तो ऐसे या फिर ACB ऐसे। क्लियर है? कहीं पर भी रख सकते हैं। तो ACB नो प्रॉब्लम। पहले वाले पासा का काम खत्म हो गया। दूसरा वाला में कॉमन क्या था? A। तो A से क्लॉकवाइज घूमने पर क्या मिल रहा है? ADE। तो यहाँ पर ऐसे ADE, ADE यहाँ पर ऐसे रखने में कोई दिक्कत है? नहीं है, नहीं है ना। तो यहाँ पर 5 लेटर था और 5 यहाँ पर हाजिर। अब नीचे में कौन है? जो शेष है, यही ना। तो शेष वाला अभी यहाँ पर दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दिखाई दे रहा।
तो शेष वाला जो होगा वो या तो ऑप्शन में होगा या फिर तीसरा पासा में। ठीक है, तो खुला पासा बंद पासा को खुला पासा में कन्वर्ट करना, कुछ बुझा रहा है क्या? तो ओरिजिनल क्वेश्चन में लाया जाए, अब कोई दिक्कत नहीं ना? तो क्वेश्चन लिखिए अब। दिए गए पासे में x का मान क्या होगा? दिए गए पासे में x का मान क्या होगा? दिए गए पासे में x का मान क्या होगा? हो गया? अब यहां पासा दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। ये 4 5 2, यहां पर लिखा है 4 3 6, यहां पर लिखा है 1 5 x। ध्यान से समझिएगा, ये 3 को पासा दिया हुआ और बोल रहा है क्या, ये x के जगह पर कौन सा नंबर रहेगा, ये क्वेश्चन है एक्चुअल में। दिए गए पासे में x का मान क्या होगा, यानी कि x के जगह पर कोई नंबर रहेगा और उसी नंबर को आइडेंटिफाई करना है। क्लियर? तो बनाएंगे कैसे, एक बार में समझिए बनाएंगे कैसे। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो कहीं पर जो है या तो x दे देगा या y दे देगा या z दे देगा या फिर वो बॉक्स सीट खाली कर देगा, बोला कि खाली स्थान पर खाली सतह पर कौन सा नंबर आएगा, या फिर वहां पर क्वेश्चन मार्क दे सकता है। समझ पा रहे हैं? या तो यहाँ पर इस फॉर्मेट में x y z हो सकता है, या पूरा का पूरा खाली रहेगा, या फिर वहां पर क्वेश्चन मार्क रहेगा। ठीक है, तो कुछ भी दे सकता है। और दूसरी बात ये x वाला यहाँ पर दिखाई दे रहा है, हो सकता है x वाला सेकंड वाला पासा में हो या फिर हो सकता है कि फर्स्ट वाला में हो, यानी कि जो खाली स्थान है या फिर जो निकालना है वो तीनों पासा में से कहीं पर भी हो सकता है। ठीक है, अभी फिलहाल इस क्वेश्चन में लास्ट वाला में है, नो प्रॉब्लम। तो हैंडल कैसे करेंगे इसको? तो हैंडल करने के लिए हम ऐसे दो पासों का चुनाव करते हैं जिसमें x नहीं है। ऐसे दो पासों का चुनाव करते हैं जिसमें x नहीं है। तो किन दो पासों में x नहीं है? पहला में और दूसरा में। तीसरा में x है ना, तो पहला और दूसरा में कोई भी x नहीं है, तो हम करेंगे क्या, इन्हीं दोनों के हेल्प से खुला पासा बनाएंगे। फोकस, पहला और दूसरा के हेल्प से क्या बनाएंगे, खुला पासा। इन दोनों सेक्शन में कोई सिंगल कॉमन है क्या? हाँ, दो तो यहाँ पर जो है दिया गया है। ठीक है, तो इन दोनों सेक्शन में सिंगल पासा है, सिंगल कोई कॉमन है क्या? सिंगल कॉमन है। इन दोनों में कॉमन क्या है? तो अभी तुरंत हमने सीखा है कि दो पासों में सिंगल कोई दिया हो तो खुला पासा कैसा बनता है, बना सकते हैं क्या? इन दोनों के हेल्प से खुला पासा बनाने वाले हैं। तो खुला पासा में क्या रहेगा, 4 रो, एक सीध में और एक ऊपर और एक नीचे, इस फॉर्मेट में। ध्यान से समझिएगा इसको। इन दोनों के हेल्प से खुला पासा बनेगा। तो बताइए कि इन दोनों में कॉमन क्या है? तो 4 को कहाँ रखेंगे? ऊपर। यानी कि दो ये जो पासा दिया हुआ था इनमें जो भी कॉमन था उसको कहाँ रख लिया गया? ऊपर में। अब वहीं से क्लॉकवाइज घुमाएंगे, 4 2 5 है क्या? 4 2 5 है। तो यहां पर भी इसी फॉर्मेट में ऊपर में 4 है तो 4 2 5 यहां पर रख सकते हैं क्या? या फिर 4 2 5 क्लॉकवाइज में 4 2 5 मिलना चाहिए। तो बताइए कहां पर रखें, इधर कि उधर? इधर। तो 4 2 5 क्लॉकवाइज में है क्या? है। अब इसका काम खत्म हो गया। यहां से देखिए जो कॉमन था 4, यहां से घुमाएंगे ऐसे, क्या मिल रहा है? 4 6 3। तो जो बाकी शेष है उसमें भरेंगे 4 6 3, यानी 4 6 3 इसी फॉर्मेट में आ रहा है क्या?
ये 4 6 3 इतना फॉर्मेट में आ गया। और 8 से 6 तक नंबर में से कौन सा नंबर यहाँ पर अवेलेबल नहीं है? 1, यानी कि नीचे में क्या रहेगा? 1 रहेगा। तो यहाँ पर छाप लेंगे क्या चीज? 1, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा इसमें, अगर कोई आपसे पूछे कि 5 के बगल में कौन कौन है, तो एक तो 4 है, 2 है, 1 है, इधर में कौन है? 6, ठीक है। और आपसे पूछे 2 के बगल वाले कौन कौन है? 5, 4, 3, 1 है ऐसा? 6 के बगल में आप बताइए, 6 के बगल में कौन कौन है? 4, 1, 3, 5 इधर में दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन ये समझना है कि इसके बगल में कौन होगा तो इधर वाला, और 5 के बगल में कौन होगा तो उधर वाला, ठीक है ऐसा? ठीक है। क्या जो शेष पासा दिया हुआ था उनके हेल्प से वो वाला बन जाएगा? बन जाएगा, बन जाएगा, ठीक है। वो जब बन जाएगा तो यहाँ पर कौन सा अवेलेबल होगा वो आराम से निकाल सकते हैं। कैसे? इन तीनों नंबर में से, इन तीनों में से एक गायब है, बाकी 2 को दिया हुआ है, ठीक है। तो जो भी गायब हो उसके अगले वाला से आगे बढ़ते हैं। फिर से एक बार, जो खाली है जिसका वैल्यू चाहिए उसके अगले वाला से क्लॉकवाइज में घूमते हैं। तो 5 से कहां जाना होगा? 1 के पास। 5 से कहां जाना होगा? 1 के पास। अब बताओ कि इसमें 5 कहां पर है? यहां पर है क्या? 5 यहां पर है। 5 से 1 जाना है। 1 किधर है? नीचे है क्या? तो 5 से 1 ऐसे क्लॉकवाइज ऐसे होता है क्या? ऐसे होता है ना, ये क्लॉकवाइज, ये घड़ी की दिशा में, घड़ी ऊपर में यहाँ पर है, घड़ी की दिशा में ऐसे क्लॉकवाइज घूमना है। तो 5 से 1 के पास क्लॉकवाइज में ऐसे घूमने पर बाहर निकल रहा है क्या? तो बताइए कि यहाँ पर कौन मिलने वाला है? आंसर 6। 8 से कितना हो गया? अब ले, ओके। हमें ये भाई साहब पता ही नहीं है कि यहाँ पर कौन सा नंबर है, तो जिसके बारे में पता है वहीं से ना पता करेंगे। इसे बोलते हैं कि हमें मामा का घर पता नहीं है, लेकिन ये पता है कि उनके पड़ोसी कौन कौन है। हमारे पड़ोसी रामलाल और श्यामलाल हैं, तो उनको यहाँ पर देखते हुए ही आगे बढ़ेंगे। तो ये पता नहीं है तो उसके अगले वाला से क्लॉकवाइज में मूव करेंगे। है क्या? 5 से 1, तो 5 से 1 के पास क्लॉकवाइज में मूव करने पर आगे जो भी मिलेगा वही वाला एक्स होगा, ठीक है? यस। 2, क्या चीज 2? यहाँ पर 2 रहता तो 6 के स्थान पर 2 रहता तो, अच्छा वहां पर 2 रहता तो क्या होता? 5 1 2, एक्स का वैल्यू 2। बोलिए, कंफ्यूजन आ गया? एक चीज और समझाते हैं। ऐसे हमने शुरुआत में 4 2 5 को इधर लिखा था, उधर भी तो कर सकते हैं। तो एक बार उधर से भी करके देख लेते हैं कि क्या हमारा आंसर सेम आ रहा है या फिर डिफरेंट आ रहा है। ध्यान दीजिए यहाँ पर, जैसे दोनों में कॉमन क्या था? 4 था, ठीक है। तो इस वाले सेक्शन को हम इधर छाप रहे हैं, 4 2 5, तो 4 2 5। क्लियर है ऐसा? इधर में क्या है? 4 6 3, तो 4 6 3। कौन सा नंबर बचा हुआ है? 1, तो यहाँ पर क्या छाप दिया गया? 1। अब ध्यान से देखिएगा, जो चाहिए वो यहाँ पर है, ये जो चाहिए वो यहाँ पर है, तो इसके अगले वाला से ढूंढना है। यहाँ से आगे बढ़ने पर मिल क्या रहा है? 5। तो 5 से कहाँ जाना पड़ेगा? 1 के पास। 5 से उधर जाएंगे जहां जिसके बारे में पता हो, ठीक है। मान लीजिए रात है और यहाँ पर खड़े हैं, हमें पता है कि इधर में गली है, इधर में नली है, तो नली में जाने के इधर जाएंगे, गली में जाएंगे ना। नली में बहुत गजब परसेंट आएगा भाई साहब, नहीं बेहोश भी हो सकते हैं। तो ये पता नहीं है तो अगले वाले से उधर जाएंगे जहां पता हो, ठीक है। तो 5 से किधर जाएंगे? 1 के पास। ये क्लॉकवाइज वाला ध्यान रखना है। तो 5 से 5 कहां पर है? यहाँ पर है। 5 से 1 उधर है क्या? ऊपर है क्या? नीचे है ये। तो 5 से कहां जाएंगे? 1 के पास, क्लॉकवाइज ना। तो बताइए क्या मिल रहा है आगे में? आंसर 6। कोई दिक्कत? तो आराम से ये तीनों पासा बनाएंगे और इन दोनों के हेल्प से खुला पासा या तो वो या तो ये, और आराम से घुमा के दिखा दीजिए। और किसी को दिक्कत हो तो बोल सकते हैं। और जिनका भी क्लास छूटा हो 2:30 का, वो संडे को आ जाएंगे। यस
क्या 3, ये वाला 3, ये 5 के विपरीत में 3 है। क्या विपरीत वाला 5 के बगल में आ सकता है क्या? नहीं आ सकता, तो वहां पर नहीं आएगा। आप जो निकाल रहे हो विपरीत निकाल रहे हो, ठीक है? तो विपरीत यहां पर नहीं चाहिए, बल्कि 5 और 1 के बगल वाला चाहिए। ठीक, अगले क्वेश्चन से कंफर्म हो जाएगा कि किन्होंने सीखा और किन्होंने नहीं सीखा। ठीक है, नहीं सीखे तो तुरंत सीखेंगे। जस्ट हो जाएगा तो बोलिएगा। 3 जो है कैसे निकाल रहे थे, समझ में नहीं आ रहा था। ठीक है, इन दोनों के हेल्प से ये वाला आ जाएगा क्या? खुला पासा बन जाएगा, बन जाएगा। ठीक है, इसका मतलब जो है x का वैल्यू क्या होगा वो पता नहीं चल पा रहा है, यही ना? तो ध्यान से देखना है, x यहाँ का वैल्यू चाहिए। हेलो, x का वैल्यू चाहिए, तो उसके आसपास वाला देखेंगे कौन कौन है। x के आसपास वाला 5 और 1 है। ठीक है, तो एक खास ओरिएंटेशन के साथ घूमना पड़ता है। तो ये वाला चाहिए, तो इसके अगले वाला से क्लॉकवाइज घूमेंगे। ठीक है, जो चाहिए उसके अगले वाला से क्लॉकवाइज। तो है क्या, ये 5 है, 5 किधर जाएंगे? 1 के पास, 5 से 1 के पास। ये 5 यहाँ पर है क्या? 5 से 1 किधर है? यहाँ पर नीचे क्यों? तो 5 से 1 के पास गए तो यहाँ से 2 मूवमेंट है, एक एंटी क्लॉकवाइज और एक क्लॉकवाइज। तो हमने वहां पर क्लॉकवाइज ऐसे घूमे थे क्या? तो यहाँ भी क्लॉकवाइज घूमेंगे। तो 5 से 1 ऐसे जाने पर हमारे पास कौन सा मिल रहा है? पहले 6 मिल रहा है ना। ध्यान रखना है कि जब ये मूवमेंट हो तो पॉइंट के बगल में है, ये नहीं कि यहाँ से 5 से 1 और 1 से इधर चल जाए, इधर नहीं जाना है। ठीक है, क्यों ऐसा उधर नहीं जाना है? क्योंकि यहाँ से मूव करते समय यहाँ पर एक ही पॉइंट है बीच में। ठीक है, तो दिक्कत बुझा गया? अगला क्वेश्चन दिया जाए, हटाएं इसको अपना। अगला क्वेश्चन आप बनाएंगे, देखते हैं कितने लोड से बन जाता है ये। इसमें जहां का वैल्यू निकालना है वो बीच वाले में है। तो क्या आपका दिमाग काम कर रहा है क्या कि पहला और तीसरा के हेल्प से खुला पासा बनेगा? ठीक है, बनाइए। आ गया? यस, 5 2 अलग लगे आंसर आपने, गजब। दो में संख्या बढ़ रहा है। दो कंफ्यूज आ गया नहीं? चलिए देखा जाए क्या इसमें। तो सबसे पहला काम, इसमें x का वैल्यू पूछ रहा है, तो ऐसे दो को देखेंगे जिसमें x नहीं है। तो पहला और तीसरा में x नहीं है क्या? वो दोनों जो है फुल फाइनल है, भरा हुआ है। तो इन्हीं दोनों के हेल्प से खुला पासा बनेगा। ध्यान दीजिए, खुला पासा। खुला पासा का ऐसा फॉर्मेट जिसमें कि 4 को सीध में हो और एक ऊपर हो और एक नीचे हो। ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब बताइए तो खुले पासे के ऊपर में क्या लिखें? 4 ही क्यों? तीनों में सेम है, सेम है, कॉमन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कॉमन, उभयनिष्ठ। ठीक है, तो पहला और तीसरा के हेल्प से खुला पासा बनेगा और इन दोनों में जो कॉमन होगा वही वाला ऊपर में लिखेंगे।
तो दोनों में कॉमन क्या था 4, तो आराम से लिख लिए क्या चीज 4। अब जो कॉमन था उसी के हेल्प से क्लॉकवाइज घुमाएंगे, 4 6 3, तो यहाँ पर ऐसे छाप लें क्या 4 6 3 क्लॉकवाइज में। यहाँ पर बता दीजिए 4 1 2, 4 1 2 क्लॉकवाइज में है ना ये, ठीक है। सबसे पीछे आप बताइए कि नीचे में क्या लिखे 5, मतलब 5 यहाँ पर अभी दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब 5 ही अभी बचा हुआ है और 5 के लिए स्पेस नीचे है, तो यहाँ पर क्या रख लिया गया 5, नो प्रॉब्लम। अब देखते हैं यहाँ पर पास कि जो पूछ रहा है उसके आसपास वाला है क्या 6 4, ध्यान दीजिएगा ये पूछ रहा है तो उसके अगले वाला से 4 की ओर जाएंगे, 6 से 4 की ओर, ध्यान दीजिएगा यहीं पर मुड़ाव है इसका, कहाँ जाना है 6 से 4 की ओर, 6 से 4 की ओर क्लॉकवाइज मूव करने पर आगे में क्या दिखाई दे रहा है, आंसर 2 सही है, x बराबर 2 जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं। ओके, किसी को कंफ्यूजन क्या, आराम से, लेकिन पता होना चाहिए कि 4 से x की ओर नहीं घुमाएंगे बल्कि इधर से बाबू, क्योंकि 4 से किधर जाना है ये नहीं बता पाएगा, x पता नहीं है ना, तो 4 से कहने जाए 1 के पास 6 के पास 2 के पास 3 के पास किसके पास नहीं पता है। तो अगर किसी का मूड है कि नहीं हमें क्लॉकवाइज में इंटरेस्ट नहीं है तो आप एंटी क्लॉकवाइज जा सकते हो। एंटी क्लॉकवाइज कैसे जाओगे, तो इधर से ये चाहिए तो 4 से एंटी क्लॉकवाइज जा सकते हो, 4 से कहाँ जाएंगे 6 के पास, 4 से 6 के पास क्लॉकवाइज में, तो आगे क्या मिल रहा है आंसर 2, ठीक है। तो हम लोग दिमाग में बैठा के रखेंगे कि ऐसा क्वेश्चन आया तो हमेशा क्लॉकवाइज घुमाएंगे, एक ही सेटलमेंट, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत। एक क्वेश्चन और, हटा दें क्या, हो गया, हरियाली है। ओहो, एक्स का वैल्यू पूछ रहा है और एक्स जो है शुरुआत में ही है, कितना 3, शाबाश 3 सही है। तीन आया, ठीक है, बना नहीं। ध्यान से देखेंगे फिर से एक बार, एक्स का वैल्यू यहां पर है क्या, ये वाला चाहिए, तो इसको छोड़कर बाकी जो 2 ठो है उसी के हेल्प से खुला पासा बनाएंगे। इन दोनों में आप देखिए, इन दोनों के हेल्प से खुला पासा बन सकता है क्या, खुला पासा बनाने के लिए सिंगल कॉमन होना चाहिए। इन दोनों में सिंगल कॉमन कोई है क्या, कितना कॉमन है 4, तो 4 को कहाँ लिखेंगे ऊपर, जो भी कॉमन यहाँ पर क्या सेम सेम वाला, ये जो सेम दिखाई दे वही वाला क्या होता है कॉमन उभयनिष्ठ बोलते हैं। तो जो भी कॉमन हो उसको कहाँ लिखेंगे ऊपर, ठीक है।
उसके बाद कॉमन वाला से ही क्लॉकवाइज ऐसे घुमाएंगे, क्या मिल रहा है 4 2 3, क्या मिल रहा है इसमें 4 2 3। तो आप या तो 4 2 3 यहाँ पर या फिर 4 2 3 यहाँ पर कहीं पर भी लिख सकते हैं इसको। तो 4 2 3 यहाँ पर लिख लिया गया, ठीक है, इसका काम हो गया। अब यहाँ से देखिएगा, यहाँ से क्लॉक ये बेस वाला से कॉमन वाला से आगे बढ़ने पर क्या मिल रहा है 4 5 6। तो यहाँ पर लिखेंगे 4 5 और यहाँ पर 6, ठीक है। तो 6 गो नंबर में से कौन सा नंबर अभी यहाँ पर नहीं है 1, तो 1 को कहाँ लिख लेंगे नीचे। ये हमारा खुला पासा बनकर तैयार हो चुका है, ठीक है। अब देख लेते हैं कि क्या चीज की मांग हो रहा है, x की वैल्यू पूछ रहा है और x के बगल में कौन कौन है 2 और 1। तो ये चाहिए, तो इसके अगले वाला से क्लॉकवाइज घूमना है, 2 से कहाँ जाना है 1 के पास। 2 अब देखो 2 यहाँ पर है 1 यहाँ पर है, तो 2 से 1 के पास क्लॉकवाइज जाएंगे तो आगे क्या मिल रहा है आंसर 3। x बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत फाइनल। ये इसी टाइप में एक क्वेश्चन लास्ट, वो भी अल्फाबेट वाला, ठीक है, कि अल्फाबेट में ABCD दे तो उसको हम कैसे हैंडल करेंगे, ठीक है। आइए, ऐसा कोई जिनको न बुझाया हो, ये सबको बुझा गया। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन देखकर। हटा रहे हैं इसको, हटा देना इसको। पहले वाले पासा में लिखा है CBD, सेकेंड वाले पासे में EDA और थर्ड वाले पासे में EF और ये क्वेश्चन मार्क है, इसमें क्वेश्चन मार्क। और पूछ रहा है आपसे कि क्वेश्चन वाट बराबर वाट, यानी कि वाट के जगह पर कौन सा लेटर आएगा। इसमें भी कुछ सीखने वाली बात है, कुछ कॉमन दो है D और कौन सा कॉमन है, कौन सा आंसर आ भी गया, जबरदस्त। सच में ये आ गया, देख लेते हैं सही होता है या नहीं होता। आइए C, सही बात है, C आ रहा है, C होगा। कंफ्यूजन नहीं रखना है, ध्यान दीजिए। यहाँ पर शुरुआत में हमने बोला था क्या फोकस ये चाहिए ना, यहाँ का चाहिए, तो जो बाकी बचा हुआ है उनके हेल्प से खुला पासा बनेगा। तो इनके हेल्प से खुला पासा कैसे बनेगा, 4 रो, एक सीध में, एक ऊपर और एक नीचे, यही ना, इस फॉर्मेट में खुला पासा बनने वाला है। तो सबसे पहला काम, जो बाकी 2 ठो है इनमें कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या है D, तो D को कहां पर ऊपर में, फोकस जो कॉमन था ऊपर। अब यहां से कैसे घूमेंगे क्लॉकवाइज में, क्या मिल रहा है DBC, DBC क्लॉकवाइज में लिख ले क्या DBC, नो प्रॉब्लम। यहां पर क्या मिल रहा है DEA, क्या मिल रहा है DEA, यानी यहां पर E और यहां पर A, नो प्रॉब्लम। ये 5 रो लेटर हाजिर हो चुका है। नीचे वाला में क्या लिखे F, वो जो नया हो, नया देखना है, नया ढूंढना है तो वो उधर में देखेंगे। क्या कोई ऐसा लेटर जो यहां पर अवेलेबल न हो और किसका में हाजिर हो, है क्या, है कोई, कौन सा लेटर है वो, तो F को कहां रख लेंगे यहां पर,
कोई दिक्कत है? अगर इन दोनों सेक्शन में कोई सिंगल कॉमन है तो 3 3 6, तो 6 में से हॉइलर सेम है ना, यानी कि यहाँ पर आपको 5 ही मिल पाएगा। जो एक्स्ट्रा आपको लिखना है वो कहाँ से? थर्ड वाले से। ठीक है ऐसा? अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ का चाहिए तो यहाँ का चाहिए तो इसके अगले वाला से क्लॉकवाइज घूमेंगे। F से कहाँ जाएंगे? E के पास। अब बताओ यहाँ पर F कहाँ पर? यहाँ पर है क्या? F से कहाँ जाएंगे? E के पास। इधर ना, कि F से इधर? F से E के पास जाएंगे तो कहाँ निकल रहा है? बाहर निकल रहा है क्या? बाहर निकल रहा है। तो बताइए यहाँ पर बाहर में कौन मिलेगा? इधर वाला मिलेगा क्या? इसका मतलब यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? C आंसर। घबरा गया तनी सी? उलट दिए थे। अगर किसी ने इसको इधर लिखा, इसको इधर लिखा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उल्टा घुमा ही दिए थे, उल्टा नहीं घुमाना है। ठीक है, आगे जाना हो तो गियर फॉरवर्ड का ही होना चाहिए। जल्दी बनाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन जल्दी में गलत बनाना बहुत खराब बात है। ठीक, तो क्या लगता है इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे तो बन जाएगा? कंफ्यूजन हो रहा है?